बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर इलेक्शन स्पेशल प्रोग्राम के हवाले से। और आज हम एबटाबाद के 2 सूबाई हलकों को डिस्कस करेंगे, PK 42 यानी 42 और PK 43 यानी 43। और ये दोनों जो हलके हैं ये एबटाबाद के इलाका गलियात सर्कल बकोट पर मुश्तमिल हैं। सबसे पहले हम जिक्र करेंगे जो PK 42 है यानी 42, और ये हलका बकोट पर और बकोट से मुल्हिका दीगर इलाकों पर मुश्तमिल है। ये बोई तक ये हलका आता है और एबटाबाद डिस्ट्रिक्ट में ये जो बाज़ इलाके हैं एबटाबाद के जो कैंटोनमेंट के देही इलाके हैं वो इसमें शामिल हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आदिल अब्बासी जो कि इस इलाके से इनका ताल्लुक़ है, यानी इस इलाके को जानते हैं। एग्जैक्टली PK 42 से इनका ताल्लुक़ नहीं है, PK 42 के हवाले से इनसे भी गुफ्तगू करेंगे। और राजा मोहम्मद हारून जो हमारे प्रेस क्लब एबटाबाद के सदर हैं इनसे गुफ्तगू करेंगे PK 43 यानी 43 के हवाले से। सबसे पहले हम आदिल अब्बासी से पूछेंगे कि आदिल हमें बताएंगे कि PK 42 की क्या सूरत हाल है, वहाँ पे कौन कौन से मुतवक्के उम्मीदवार हैं, किन किन उम्मीदवारों को किस किस पार्टी का टिकट मिल सकता है या नहीं मिल सकता, आज़ाद उम्मीदवारों की क्या सूरत हाल है। आदिल आप हमें बताएंगे कि PK 42 में, और जिस तरह मैंने बताया है कि उम्मीदवारों कितने उम्मीदवार हैं, यानी जो काबिल ज़िक्र जिनको आप कह सकते हैं कि इलेक्टेबल्स हैं या जिनके पास पार्टी का टिकट होगा या मिल चुका है। PK 42 जो है इसमें तो सबसे ज़्यादा कागजात नामजदगी एबटाबाद में जिस हल्के में जम्मू हुए वो PK 42 है। इनकी तादाद को 65 से ज़ायद है। अच्छा, जिन्होंने कागजात नामजदगी हासिल की अभी तक जमा तकरीबन 30 के करीब जो है वो हुए। जहाँ पे अगर बात की जाए पार्टी टिकटों के हवाले से तो अभी तक फैसले तो नहीं हुए, लेकिन कुछ नाम जो है वो कन्फर्म है। क्योंकि यहाँ पे सरदार मेहताब अहमद खान के कज़न है सरदार फरीद, उनका तकरीबन ज़्यादा चांस है मुस्लिम लीग का टिकट जो है वो सरदार फरीद को मिलेगा। उन्होंने कागजात नामजदगी दाखिल कर दिए। इसके साथ साथ वहाँ से तहरीक इंसाफ के जो साबिक MP हैं नज़ीर अब्बासी, उन्होंने भी अप्लाई जो है वो किया हुआ है। अच्छा, इसके साथ साथ अली असगर खान जो है इन्होंने भी इस हल्के से सूबाई असम्बली के कागजात भी PK 42 से भी जमा कराए हुए हैं। और उसके साथ साथ उनकी मिसेज जो है मलिया अली असगर, उन्होंने भी हल्के से जो है वो कागजात जनरल सीट पे जमा करवाए। जी, जनरल सीट पे उन्होंने भी जो है वो यहाँ से कागजात जमा कराए। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे जो दीगर नुमाया उम्मीदवार हैं उनमें साबिक MPA हैं गुलजार अब्बासी, उनके बेटे हैं गजनफर अली अब्बासी, उन्होंने भी अपने कागजात नामजदगी जो है वो आज़ाद हैसियत में जमा नहीं, वो तो कह रहे हैं कि मैं PTI का कैंडिडेट हूँ। वो पहले पीपल्स पार्टी में नहीं, गजनफर अब्बासी जो है वो PTI पे, उन्होंने जो जिला कौंसिल का इलेक्शन जीता है वो भी PTI के टिकट पे उन्होंने जीता था। वालिद साहब जो थे उनके पीपल पार्टी के थे, सदर थे, वो कह रहे हैं कि टिकट मुझे मिलेगा। नज़ीर अब्बासी मजबूत कैंडिडेट है टिकट के, और जो तहरीक इंसाफ के हमारे ज़राए हैं जब उनसे हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि नज़ीर अब्बासी तकरीबन जो है वो इस हल्के से फाइनल हो चुके हैं, उनको ग्रीन सिग्नल जो है वो दे दिया गया और उनके कागजात नज़ीर अब्बासी की जो कागजात नामजदगी हैं वो दाखिल हो गए हैं। लेकिन नज़ीर अब्बासी जो है वो कागज़ लेने के लिए भी नहीं है और जमा कराने के लिए भी वो नहीं है। उनके जो बाकी दोस्त हैं उन्होंने आगे वो कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवाएं, उनके बिहाफ पर जमा करवाएं। तो अब हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त PK 42 यानी 42 से यहाँ पर जो मुतवक्के उम्मीदवार हैं या जो काबिल ज़िक्र उम्मीदवार हैं उनमें नज़ीर अब्बासी जो साबिक MPA थे PTI के 2018 के इंतखाबात में वो इलेक्शन जीते थे, सरदार फरीद जो कि जिनका ताल्लुक सरदार मेहताब अहमद खान के फैमिली से है, बल्कि उनके चचाजाद भाई हैं, वो भी MPA रह चुके हैं। और नून लीग के टिकट पर MPA रहे थे वो मेरे को। फिर जब आज़ाद हैसियत में इलेक्शन जीप में वो मंजिल पे नहीं पहुंच सके। तो अभी हम राजा हारून से पूछेंगे कि ये हमें बताएं कि जी जो दूसरा हल्का है PK 43 जिस हल्के में इनका भी वोट है, मेरा भी वोट है और बिल्कुल मेरा भी आदिल अब्बासी का भी वोट है, हम तीनों PK 43 और NA 16 के हल्के के वोटर हैं। अब बर्फबारी अगर ज़्यादा हो गई तो ऑब्वियसली फिर वहाँ पे जाना, कम से कम जहाँ पे मेरा पोलिंग स्टेशन है वहाँ ठीक ठाक बर्फ़ पड़ती है, तो फिर तो शायद मुश्किल होगा। लेकिन राजा हारून आप हमें बताएं कि क्या सूरत हाल है इस हल्के की PK
जो किसी ज़माने में PK 36 था, फिर पता नहीं PK 48 हुआ है, और अब जो है वो PK 43 है। और इस हल्के में कौन कौन से काबिल ज़िक्र उम्मीदवार आप समझते हैं कि मैदान में उतरेंगे, मुख्तलिफ सियासी जमातों के या आज़ाद? राज साहब, जैसा कि उस हल्के से जो इस वक्त आज़ाद हसीयत में बैरिस्टर जावेद अब्बासी साहब हैं और अब्दुल रज़ाक अब्बासी हैं जमात इस्लामी के, और इसी तरह सरदार खालिद जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मुतवक्का कैंडिडेट हो सकते हैं, क्योंकि टिकट के लिए उन्होंने अप्लाई किया है। बैरिस्टर जावेद अब्बासी ने अपना टिकट को ठोकर मार दिया है क़यादत के सामने। ठोकर मारी है या उनको दिया नहीं गया? नहीं, जो उन्होंने प्रोग्राम वहाँ पर जब टिकटों की पार्लिमानी बोर्ड बैठा तो वहाँ पर उन्होंने जो गुफ्तगू की है, तो मैं तो उससे ठोकर ही कहूँगा, क्योंकि लोग टिकट के लिए पापड़ बेलते हैं, लाबंग करते हैं, जी हजूरी करते हैं। मेरे ख्याल से बैरिस्टर जावेद अब्बासी ने मरियम नवाज, मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ की मौजूदगी में और दीगर जो हज़ारा की क़यादत बैठी हुई थी उनके सामने कहा है कि मैं टिकट के लिए न पहले कभी भीख मांगी है, न अब भीख मांगता हूँ। तो इट्स मीन कैप्टन 70 के खिलाफ उन्होंने काफ़ी बातें की है, कड़वी बातें आप इसे कह सकते हैं, तो वहाँ से खाना खाए बगैर आ गए थे। तो इसी तरह अब्दुल रज़ाक अब्बासी जो जमात इस्लामी से होंगे। अब PTI के लोग जो हैं वो 3 लोग बड़े नुमाया नज़र आ रहे हैं सरफहरिस्त, जिनको टिकट मिलने के अमकानात हैं। उन तीनों में से किसके कुरान निकलता है? उनमें कर्नल शबीर साहब हैं, रजब अब्बासी साहब हैं, शहजाद गुल हैं, और उसके अलावा सरदार इम्तियाज नथगली से हैं, सईद अनवर साहब हैं, जो है सरदार याकूब साहब के साहबजादे हैं, जो डिप्टी स्पीकर रहे हैं, साहब का नाज़िम भी PTI के रहे हैं जी, और डिप्टी स्पीकर रहे हैं ये उनके वालिद साहब जी, और ये खुद जो है वो सबका जिला नाज़िम सरदार सईद अनवर भी है, वो भी सबका जिला नाज़िम है, और कर्नल शबीर साहब जिनका तलक नगरी बाला से है, सरदार याकूब साहब के फर्जंद है जो सबका डिप्टी स्पीकर थे मरहूम, उनके बेटे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि टिकट मिलने के इम्कानात शहजाद गुल के हैं, रजब अब्बासी के हैं या कर्नल शबीर के? लगता तो ऐसे है कि वो टिकट अगर कर्नल शबीर को देते हैं या रजब अब्बासी को देते हैं, शहजाद गुल, तीनों में से किसी एक को मिल सकता है। लेकिन ज्यादा जो हमें चांस नजर आ रहे हैं कि वो गुलजात को देंगे कि कर्नल शबीर को दे सकते हैं, लेकिन ये कुछ कहना कबल वक्त होगा। दूसरी तरफ साबका वजीर सरदार अदरीस साहब मरहूम के फर्जंद भी हैं, सरदार अतीक अदरीस, वो भी आज़ाद हसीयत में अभी तक हैं। हो सकता है कि मुस्लिम लीग नून सरदार खालिद को कुर्बानी का बकरा बनाकर टिकट के लिए अकेले उसने अप्लाई किए हुए अभी, तो सरदार अतीक अदरीस को दे दें, ये भी हो सकता है। तो इसी तरह जो है दीगर जो उम्मीदवार की लिस्ट में इतने नाम नोटेबल लोग नहीं है। तो ये सरदार अतीक जो है ये मुस्लिम लीग नून में मौजूद हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं है, वो किसी जमात का ऐसा नहीं है। मेरे जो हमारे जराए कह रहे हैं कि दोनों तरफ से आग लगी हुई है। सरदार अतीक अदरीस टिकट लेने के ख्वाहिशमंद है और मुर्तज़ा जावेद अब्बासी देने के लिए भी बेताब है। सिर्फ सरदार खालिद में बीच में आ गया है, और सरदार खालिद को ने अप्लाई किया है और किसी ने अप्लाई नहीं किया। बैरिस्टर जावेद और सरदार खालिद दोनों ने अप्लाई किया हुआ है, तो बैरिस्टर साहब माइनस हो गए, तो इट्स मीन खालिद अकेला रह गया। तो ये बैरिस्टर जावेद अब्बासी साहब के माइनस होने, खालिद जो है टिकट के लिए अकेला उम्मीदवार है। अब देखना यह है कि मुर्तज़ा जावेद अब्बासी हैं दोनों में से किसको टिकट देते हैं। तो PTI के जो टिकट है रजब अब्बासी, आपके नजदीक मुर्तज़ा जावेद अब्बासी को NA-16 में किसकी ज्यादा सपोर्ट हासिल हो सकती है? तो यकीनन उसी को टिकट दिलवाएंगे। मेरा ख्याल है कि सरदार अदरीस का एक धड़ा है हर इलाके में, वो MPA रह चुके हैं, वजीर रह चुके हैं, मरहूम अभी हाल ही में। लेकिन सरदार अतीक अदरीस जो है या उसके वालिद साहब जो थे सरदार अदरीस साहब, उनका माजी में जो उनके साथ लोग थे वोटर्स सपोर्टर्स, वो मुर्तज़ा जावेद अब्बासी के साथ बिल्कुल थे। वो उनका आपस में पड़ोस भी हैं, तजवाल और जो मुर्तज़ा साहब के भाई जो कौंसिल है तकरीबन करीब ही है। तो अब सरदार अतीक अदरीस के साथ वही वालिद साहब का जनबा है, वो बड़े मजबूत लोग हैं। और सर्कल लोरा में जो मुर्तज़ा जावेद अब्बासी का होम टाउन है सर्कल लोरा, वहाँ भी सरदार अदरीस साहब की बड़ी जड़ें हैं, रूट्स हैं, वोटर्स सपोर्टर्स वहाँ पर मौजूद है। और इसके साथ मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब अभी इम्तिहान में है। अगर अतीक अदरीस उनके लिए ज़्यादा बेहतर उम्मीदवार है, वोट ज़्यादा दिलवा सकते हैं मुर्तज़ा साहब को अतीक अदरीस। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम यह है, सरदार खालिद को अगर आप टिकट नहीं देते हैं तो यकीनन सरदार खालिद नथगली के जो लोग हैं उनके जन्म में सरदार खलीद साहब साबका नाज़िम बड़ी उनके लिए मुस्लिम लीग के साथ थे, मुर्तज़ा जावेद अब्बासी के साथ रहे हैं, हाजी जावेद इकबाल अब्बासी के साथ रहे हैं। उनका पूरा ख़ानदान जो है, खासकर नगरी बाला, यूनियन कौंसिल, नतिया गली और नमली महरा, ये 3 जो लोग हैं इस यूनियन कौंसिल के, यकीनन वो उसकी एक अलग से ग्रुप बन जाएगा। वो यकीनन फिर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब को अलविदा कहकर सरदार महताब अहमद खान
और बैरिस्टर जावेद अब्बासी के साथ जा सकता है, लेकिन ये कुछ कहना अभी कबल अज़ वक्त है। जी, मैं आपकी बात समझ गया और यकीनन हमारे जो देखने और सुनने वाले हैं जिनका ताल्लुक इस इलाके से है वो भी ये बात समझ गए होंगे, क्योंकि ये सियासत जो है ये बुनियादी तौर पर, ख़ास तौर पर पावर पॉलिटिक्स या इंतखाबी सियासत, इक़्तिदार में आने की सियासत, ये मुफादात का खेल है। इसमें नज़रियात पीछे रह जाते हैं, मुफादात पहले आपके आ जाते हैं। और यकीनी तौर पर ज़ाहिर है अगर इंतखाब करना पड़ा दोनों उम्मीदवारों में से, टिकट के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, तो मुर्तज़ा जावेद अब्बासी, मेरा ज़ाती ख्याल है उनका वोट जो है टिकट के लिए फिर सरदार अतीक अदरीस के हक़ में जाएगा। आदिल, आप हमें बताएं कि ज़ाहिर है आप और हम तीनों जो हैं वो एक ही हलके के वोटर्स हैं और आपका ताल्लुक़ भी है मुर्तज़ा जावेद अब्बासी के साथ और पड़ोसी भी हैं, साथ साथ आपकी रिहाइश गाँव एक ही हैं। तो आप क्या समझते हैं कि सरदार महताब अहमद ख़ान का तो हमने, और मुर्तज़ा जावेद अब्बासी के मुकाबले का तो, और अली असगर के मुकाबले का NA-16 से हम पहले जिक्र कर चुके हैं, इससे पहले वाली जो वीडियोस मौजूद हैं NA-16 और NA-17 के हवाले से। ये PK जो हमारी 43 है, इसमें आप क्या समझते हैं कि सरदार अदरीस के जो साहबजादे हैं या खालिद या जो सरदार खालिद हैं, और उसके अलावा जो हम समझते हैं कि PTI के जो उम्मीदवार, मेरा ज़ाती मानना ये है, हो सकता है कि मेरी मालूमात इतनी दुरुस्त ना हो, लेकिन अभी तक जो मेरी मालूमात है उसके मुताबिक शहजाद गुल को ये टिकट दिया जा सकता है PTI के हवाले से। तो आप क्या समझते हैं? अब उम्मीदवारों को आप एक तरफ रखते हैं, अब हम आते हैं पार्टी पोजीशन पर कि किस सियासी जमात की इस हलके में पोजीशन आपके नज़दीक, क्योंकि आपका लोगों से मिलना जुलना होता है, आपके नज़दीक किस सियासी जमात की पोजीशन जो है वो इस हलके में मजबूत है? इब्रार भाई, जहाँ पे सबसे बड़ा एक मैटर तो करेगा कि पार्टी टिकट किसको देती है, उस कैंडिडेट का जो है वो अपना वोट बैंक है। अब और आज जो हल्के में अगर आप मुकाबला देखें तो यहाँ पे मुकाबला टिकट का ही है, मुस्लिम लीग नून का और PTI का ही मुकाबला होगा। जिस तरह आपने जिक्र किया कि शहजाद गुल को टिकट के हवाले से जो आपके रहे, यहाँ पे लॉबिंग जो है, शहजाद गुल जो है वो मुश्ताक अहमद गनी का जो ग्रुप है उस लॉबी का हिस्सा है, जबकि जो कर्नल शबीर साहब हैं वो अपना अली असगर खान और नज़ीर अब्बासी, ये उनकी लॉबी है। और फिर अगर इसमें कोई इमरान खान की या इमरान खान के जो करीबी लोग हैं, अगर उनकी मंशा पर टिकट दिया गया तो फिर मेरे ख्याल में टिकट सरदार मैं आपको इधर कता कलामी आपकी होगी, लेकिन ये भी है कि अहम मुमकिन है कि साबिक कर्नल होने के नाते उनको किसी हलके से दरख्वास्त की जाए कि जनाब आपने PTI का टिकट नहीं लेना। ये पॉसिबिलिटी है बहुत ज़्यादा जी। ये बराबर PTI वालों के लिए इलेक्शन इतना कोई आसान तो नहीं है। नहीं, लेकिन एक कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड हो और वो ये बागी कर्नल है जी, मेरे ख्याल में नहीं जाएगा, मेरे ख्याल में नहीं जाएगा जी बागी कर्नल। अच्छा, बागी कर्नल है, चलें जी, देखते हैं। लेकिन सूरत है, ये हकीकत जो अभी आदिल अब्बासी ने बयान की है, ये भी एक हकीकत है कि PTI के जो रहनुमा हैं या उम्मीदवार हैं उनके लिए ये आसान इलेक्शन नहीं होगा। हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि 1970 से लेकर आज दिन तक जितने भी इंतखाबात हुए वो बस जो है ना वो मुतनाज़ा रहे। बहुत से लोग ये कहते हैं कि 1970 के इंतखाबात बड़े साफ और शफाफ थे। हरगिज़ नहीं। वहाँ पर भी उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने जो कुछ उनसे हो सकता था किया, और ये हमारी खाम ख्याली है कि वो इंतखाबात और उसके बाद जितने इंतखाबात हुए आज दिन तक 2018 तक, 1970 से लेकर 2018 तक जितने भी इंतखाबात जमाती बुनियादों पर हुए या गैर जमाती बुनियादों पर हुए, वो तमाम के तमाम मुतनाज़ा थे। और ये इंतखाबात जो 8 फरवरी 2024 को होंगे, इन इंतखाबात के हवाले से पहले ही लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया है कि ये इंतखाबात अपने इनकाद से पहले मुतनाज़ा हो गए हैं। बाकी इंतखाबात तो जितने भी थे वो इंतखाबात होने के बाद धांधली के इल्ज़ामात लगे या आर्म ट्विस्टिंग के इल्ज़ामात लगे, जो भी प्री इलेक्शन एक रिगिंग जिसे हम कहते हैं, कबल अज़ वक्त इलेक्शन में जो धांधली वो हमेशा होती रही है और मेरा ख्याल है मुस्तकबिल में भी होती रहेगी। लेकिन राजा हारून, आप हमें ये बताएं कि ये आपके नज़दीक इस इलाके में
जो हमारे जितने भी सियासी जमातें हैं, नून लीग हो या PTI हो, इस हलके से वो मैं अब बात कर रहा हूँ दोनों हलकों की, चले 42 और 43 दोनों की, यहाँ से PTI के उम्मीदवार भी जीतते रहे और नून लीग के उम्मीदवार भी जीतते रहे। तो ये जो उम्मीदवार इस इलाके से कामयाब होते रहे हैं, इन्होंने अपने इलाके के लोगों की मुश्किलात दूर करने के लिए इंतखाबी वादे जो किए हैं उन्होंने पूरे भी किए हैं। देखिए जी, अगर देखा जाए तो सरदार फरीद साहब PK बेताली की बात करूं तो वो अपने इलाके में, या नज़ीर अब्बासी साहब, इन दोनों से लोग इतने सेटिस्फाइड नहीं है, जिसकी वजह से गजनफर अब्बासी PTI के जो एक वर्कर है, बड़ा जोशीला आदमी है और उसका सियासी बैकग्राउंड है, वो तभी मुतरक है। इसी तरह अगर हमारे PK 43 से देखा जाए, बैरिस्टर जावेद अब्बासी ने भी अपने दौर में काफ़ी हद तक काम किया है, मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने काम किया है, लेकिन कोई मेगा प्रोजेक्ट जिसको कहते हैं ना, बड़ा प्रोजेक्ट इलाके के लिए कुछ नहीं किया। सिर्फ उन्होंने क्या सियासत की है, ये रोड छोटा सा निकाल दिया, पानी की पाइपलाइनें दे दी, या कोई ऐसा काम किया। और इंतखाबात से पहले वो बड़े बड़े पाइप ला के उधर रख देते हैं गैस के और फिर बाद में उठा लिया। ये बात आप कह रहे देंगे मुर्तज़ा जावेद अब्बासी को हकीकी मानों में कि उसने अपने 15 साल में बाकी कुछ काम नहीं किए, हमारे गलियात के अंदर काम नहीं किए, सर्कल बकोट में कुछ काम नहीं किया, वहां से जब MNA बने उसकी वजह से वफाकी वजीर बने। अलबत्ता सर्कल लोरा के अंदर उसने काम किया और गलियात जो लोअर गलियात का पोर्शन है वहां पर सुई गैस की पाइपलाइन उन्होंने बिछा दी है। अब गैस कब आता है, 10 साल के बाद आता है, 20 साल के बाद आता है, लेकिन अगर यहाँ पर गैस के उन्होंने दाग बेल डाल दी है। अगर आप देखें कि उनके पैप अब भी पड़े हुए हैं, गो कि उन्हें आखिरी वक्त जो आखिरी उनका 1 महीना रहता था वजारत का, वफाकी वजारत का, तो उन्होंने उस वक्त पाइप फेंक के ये इसलिए पाइप फेंक दिए ताकि आने वाला इलेक्शन में जीत जाऊं। तो मैं समझता हूँ कि लोग इसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं और करना भी चाहिए। रही बात जो PTI की आप बात करते हैं, PTI के जितने भी हमारे यहाँ से कैंडिडेट रहे हैं, नज़ीर अब्बासी से भी लोग सेटिस्फाइड नहीं है और तो भी वजह क्या उन्होंने काम नहीं करवाया। नज़ीर अब्बासी साहब ज्यादा वक्त अपने इस्लामाबाद में गुजारते हैं, जो मरूमियत उनका कारोबार उन्होंने मरूमियों का खात्मा नहीं किया। उनके मुकाबले में अगर देखा जाए तो सरदार फरीद ने माजी में ज्यादा काम करवाए होंगे, वो भी अपोजिशन में थे, ये तो हुकूमत के ऐसा थे। तो रही बात अगर PTI के लिए बड़ा जो सूट करते हैं इस वक्त सूबाई असम्बली का कैंडिडेट, वो सर्कल लोरा से करते हैं। अगर सारे टिकट गलियात में दे देंगे, जिस तरह नून लीग ने अच्छी अपनी अपनायत की है कि पहली दफा गलियात को टिकट देने की हामी बांध ली है, वो अतीक साहब को देते हैं या सरदार खालिद साहब को देती है। 2002 से लेकर 2018 तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने गलियात को सरे से नजरअंदाज रखा, टिकट के हवाले से एक बड़ी बरादरी को भी नजरअंदाज किया और पूरे सर्कल गलियात को जहां 1.25 लाख से ज्यादा वोट है उन्होंने टिकट नहीं दिया, दोनों टिकट सर्कल लोरे में देते रहे। अब PTI के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि मुर्तज़ा जावेद अब्बासी और बैरिस्टर जावेद जो आजाद है, नून लीग आप कह सकते हैं उनको भी, तो वो अगर टिकट दोनों का लोरा से तलक है तो वहां पर PTI का टिकट दे देते हैं रजब अब्बासी को, तो PTI का सूबाई और कौमी दोनों के लिए फ्रूटफुल नताइज दे सकते हैं। बिल्कुल 1 मिनट या 1.5 मिनट में आदिल आप हमें ये बताएं कि जो हमारा जो हलका है जिसमें ये नथिया गली और ये सारे इलाके शामिल हैं 43, आप क्या समझते हैं कि इस मर्तबा इस इलाके में ये जो हमारा हलका है वहाँ पे हमदर्दी का जो वोट है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को मिलेगा? मेरे ख्याल में हमदर्दी का वोट एक उम्मीदवार भी है, वो किस तरफ कितना वोट ले सकते हैं। नहीं, मैं हमदर्दी का वोट नहीं, एक होता है ना कि जैसे लोग जी इमरान खान अब जेल में है, PTI ज़ेर अताब है, उसको नहीं होना चाहिए, जैसे मेरे ख्याल में इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसकी वजह ये है कि जो लोग PTI का अभी टिकट लेने के उम्मीदवार हैं, जब इमरान खान भी मुश्किल वक्त है उसके बाद तो ये स्क्रीन से गायब है। ये कितनी मरतबा गए हैं इमरान खान को मिलने के लिए, उसकी तारीखों पर पेशगी के लिए, या इन्होंने कोशिश की है कि जेल में जाकर उससे मुलाकात करें या किसी मंजर पे आके इस अमल को उन्होंने कंडेम्ड किया हो, कोई एहतजाज किया हो। वो लोग तो खुद सारे छुपे हुए, सारे गायब हैं, उनको कैसे, वो तो बेचारे अपनी मजबूरी में किसी को वोट मिल सकता है या फिर वोट कैश कर सकता है। वो सरदार अतीक है, उसके वालिद की डेथ हो चुकी है, सरदार अदरीस साहब का जो बेटा है वो, लेकिन उसका एक मसला है कि आप देखें अभी कागजात नामजदगी जमा हो गए, उसकी कंपेन जो है वो गुज़श्ता 1 महीने से यूनियन कौंसिल तजवाल के अंदर है, उसके इस सराउंडिंग में घूम रहा है। यूनियन कौंसिल तजवाल से अभी तक वो ना बाहर निकले, ना उन्होंने किसी जगह पे कुछ। वैसे मैं एक बात बिल्कुल आखिरी जी आप अपनी बात करें फिर मैं बाद में। जैसे कि बरार साहब आपने कहा हमदर्दी का वोट, मैं समझता हूँ पाकिस्तान तरीके इंसाफ का अगर उन्हें सही तरीके से इलेक्शन करने की इजाजत दी जाए, लेवल प्लेइंग तो ना सही,
कुछ 50% भी दे दे जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आम लोगों की, शायद जो बड़े ग्रुप्स हैं ना उनकी नहीं, आम जो वर्कर टाइप लोग हैं, सादा लोग हैं, वो समझते हैं इस वक्त इमरान खान के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ बड़ी सख्त ज्यादती की जा रही है। तो पीटीआई का वोट बैंक में इजाफा हुआ है, बड़े पैमाने पर इजाफा है। और पीटीआई का हकीकी मानों में अगर ओपन उनको खेलने का मौका दिया जाए तो पीटीआई के किसी उम्मीदवार को आप किसी अननोन बंदे को टिकट दे दें, मैं समझता हूँ पीटीआई जीत सकती है, क्योंकि लोगों की हमदर्दियां इमरान खान के लिए, पीटीआई के लिए अब बहुत ज्यादा जाग चुकी हैं। जी अच्छा, ये मैं एक बात जो कि चूंकि मेरा अपना ताल्लुक नमली महरा से है और नमली महरा में जो इस वक्त जो मुंतखब हुए हैं, और नमली महरा ये मेरे दोनों भाई इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि नमली महरा का वोट जो है वो बड़ा मैटर करता है, और जिस जानब नमली महरा का झुकाव हो, जिस जानब वो, और वो ये तकरीबन आप समझ लें कि 95% लोग जो हैं वो नमली महरा के वो क्या कहते हैं बैयक जुबान हो के एक उनका फैसला होता है, एक ही तरफ वो वोट देते हैं। और जब तहसील मेयर के इलेक्शन हो रहे थे तो सरदार इदरीस मरहूम ने सरदार शुजा की हिमायत की थी इस वादे पर कि अगर सरदार इदरीस इलेक्शन लड़ेंगे तो सरदार शुजा नबी जो हैं वो सरदार इदरीस की हिमायत करेंगे। तो अब अगर वो अपना वादा निभाते हैं, उनके साहबजादे नमली महरा में उनके पास जाते हैं, नमली महरा के एल्डर्स के पास जाते हैं, तो फिर सूरत हाल कुछ और हो सकती है। बहरहाल हमने कोशिश की है, वीडियो तवील हो जाती है, हमारी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एक ही वीडियो में इकट्ठा कर लें, और अगली जो बाकी जो अक्टूबर के हल्के रह गए हैं उन पर इसके बाद वाली वीडियो में हम इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे। और बात वही है कि इलेक्शन के नताइज के बारे में हतमी तौर पर पेशन गोई नहीं की जा सकती और ना ही करनी चाहिए, लेकिन ये एक हम तीनों में इस बात पर इत्तेफाक है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इधर भी एबटाबाद में भी जो जिसे कहते हैं ना, मैं लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो अंग्रेजी का लफ्ज़ है, इसके लिए मैंने उस दिन सोहेल बड़ाई जो हमारे सीनियर हैं उनको भी मैंने कहा जी कि आप पढ़े लिखे इंसान हैं, आपको भी चाहिए कि आप लेवल प्लेइंग फील्ड के बजाय कहें कि हमवार सतही मैदान, जिस मैदान की सतह हमवार हो, तो वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हासिल नहीं है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।